ओम नमः शिवाय। सच्चा गंगा स्नान कौन सा है, उसमें एक शिव पार्वती की वार्ता है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार प्रयागराज में माघ महीने में एक बहुत बड़ा गंगा स्नान का मुहूर्त था। दूर दूर से लाखों लोग उस गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। जब पार्वती जी ने देखा कि लाखों लोग स्नान के लिए आ रहे हैं तो वो बहुत बहुत ही खुश हुई। उन्होंने कहा कि महाराज, इतने सारे लोग आपके भक्त हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है। यह सुनकर शिवजी हंस पड़े। यह पार्वती जी से बोले कि तुम सोच रही हो कि यह सारे मेरे भक्त हैं, यह बात सत्य नहीं है। लाखों में कोई एक ही मेरा भक्त होगा और लोग तो केवल तमाशा देखने आए हैं, गंगा स्नान करने नहीं। इन लोगों में बहुत ही कम लोग होंगे जो सच्चे मन से गंगा स्नान करने आए हो। इस बात को पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। अंत में शिव जी ने कहा कि तुम चाहो तो परीक्षा कर सकती हो कि किसकी बात सच्ची है। मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो। जब पार्वती जी मान गई तो शिव जी ने एक कोढ़ी आदमी का रूप धारण कर लिया और पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गहने पहने और वे दोनों सड़क के किनारे बैठ गए जहां सब लोग आ जा रहे थे। शिव जी ने पार्वती से कह दिया कि गंगा स्नान करके जो लोग आ रहे हैं तुम उनसे बोलो कि जो सच्चे मन से गंगा जल में स्नान करके आया है वह मेरे पति के ऊपर गंगा जल के छींटे मारे तो उससे उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। पार्वती जी ने स्नान करके आते लोगों से ऐसा ही कहना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो उनकी अनसुनी कर दी। कई लोग उनसे गंदी हंसी मजाक करके चले गए और कई उनसे कहते हैं कि तुम अपने पति को छोड़कर हमारे साथ चलो, हम तुमको खाना कपड़ा और हर तरह का आराम देंगे। कई लोग आए, सब कुछ ना कुछ कहकर चले जाते, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो गंगा जल के छींटे शिव जी के कोढ़ी शरीर पर छिड़क दे। पार्वती जी सबसे याचना करती रही और ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखा, मैंने ठीक कहा था ना कि पार्वती जी को निराश मन से शिव जी की बात माननी पड़ी। इसके बाद शिव जी बोले कि ऐसी बात नहीं है कि सब लोग पाखंडी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे सच्चे भक्त हैं। उन्होंने पार्वती जी को थोड़ी देर और रुकने को कहा। पार्वती जी और शिव जी को खड़े खड़े शाम होने आई और सूर्यास्त होने वाला था कि एक साधु उस ओर आया। उसने एक सुंदर स्त्री को देखकर कहा कि मैया, तुम्हें क्या दुख है कि तुम ऐसे खड़ी हो। पार्वती जी ने कहा कि मेरे पति को कोढ़ हो गया है, यदि आप सच्चे मन से गंगा स्नान करके आए हैं तो गंगा जल के छींटे इनके ऊपर दे दें तो इनको कोढ़ दूर हो सकता है। इतना सुनते ही साधु ने गंगा जल के छींटे शिव जी के ऊपर छिड़क दिए और शिव जी और पार्वती जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उन्होंने साधु को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि कौन सा सच्चा गंगा स्नान था। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।